हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब एक क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो पिछले वीडियो में ऐसा ही एक बता चुके हैं, सेम उसी तरह इसको हल करना है। पिछला जो वीडियो था उसका लास्ट सवाल था क्वेश्चन नंबर 27। ये है, देखो बिल्कुल सेम उसी प्रकार है। यहाँ एक नाव की शांत जल में चाल है, वहाँ मोटर बोट है। मोटर बोट का मतलब वही नाव होता है, तो उसी जैसा सवाल है। तो सबसे पहले हम मानेंगे धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो पूछा है, धारा की चाल पूछी, वो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। यूपी 2019 में ये सवाल आपका आ चुका है। तो नाव मोटर बोट की चाल कितनी हो गई? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर जाता है, वो उतनी ही दूरी वापस आता है विपरीत। एक जो शांत जल में होती है वो नाव की चाल होती है, मोटर बोट की चाल होती है। दूरी 32 किलोमीटर है और इसकी चाल है 24 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 24। इसको साफ करके लिख रहे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है 32 किलोमीटर। धारा की दिशा में बोट की चाल, तो ये धारा की दिशा में चाल हो गई। जैसे कोई नाव, धारा बह रही उसी दिशा में चलेंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जुड़े जाते हैं। तो धारा की चाल है x हमने मानी है और नाव की चाल 24, तो x प्लस 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धारा की दिशा में विपरीत में घट जाती है, विपरीत में यानी धारा की चाल वो कम हो जाती, उसकी नाव की चाल कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे इधर की वो धारा बह रही है, ये धारा है, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसको माइनस करना पड़ता है। यानी धारा की चाल ये माइनस हो जाती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहाँ पर है अनुकूल, तो प्लस हो जाएगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय निकालना है, ये त्रिया गुणा कर दो, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो ये आपकी धारा की दिशा में आ रही है, तो समय t1 इसको हमने मान लिया। दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर जाता है और 32 प्रतिकूल आता भी है, तो 32 बटे चाल आपकी आ गई है x प्लस 24। इसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी बोट की चाल बराबर नाव की चाल माइनस धारा की चाल। विपरीत में बताया था माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो गई। नाव की चाल आपकी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 माइनस x, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय t2 इसको मान लिया, तो ये होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 32 किलोमीटर, चाल आपकी ये आ गई विपरीत में 24 माइनस x। प्रश्नानुसार अब देखिए इन दोनों को घटा दें, यानी समय कब ज़्यादा लगेगा? विपरीत में चाल कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, प्रतिकूल होते हैं। तो t2 माइनस t1, इससे t1, ये आपका t1 है, इससे घटा दो तो 1 घंटा लगता है। यानी इसकी विपरीत दिशा में 1 घंटा बढ़ जाता है, अनुकूल में कम लगेगा, तेज चलेगी तो कब जल्दी पहुंचेगी। तो t2 का मान आपका है ये 32 बटे 24 माइनस x, माइनस t1 का मान है आपका 32 बटे 24, ये t1 है, 24 प्लस x बराबर 1। इसको सॉल्व करो, यहाँ से देखो 32 कॉमन ले लिया, दोनों 32 है, तो यहाँ बचा 1 बटे 24 माइनस x माइनस 1 बटे 24 प्लस x बराबर 32। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा, तो 32 तो बाहर है, इन दोनों का एलसीएम 24 माइनस x 24 प्लस x आया। तो हम करेंगे क्या? इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 24 प्लस x, इसका गुणा इधर पहुंचा, इसका गुणा इधर पहुंचा, 24 माइनस x बराबर 1। ये प्लस माइनस 24 कट गए, ये इससे कैंसिल हुआ।
अब बचा कितना, ये 32 गुणे ये x प्लस एक्स 2x हो गया। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लो। त्रिज्या गुणा करेंगे तो इसका गुणा इधर, बटे में कोई नहीं एक मान सकते हो, तो इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर किया 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32 दूनी 64 एक्स। पक्षांत करो, ये भी संख्या इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर है प्लस बनाना, तो ये इधर गया तो एक्स स्क्वायर, ये 64 पहले ही से प्लस था, ये इधर गया माइनस 576 बराबर 0। अब इस 576 के ऐसे फैक्टर करो कि एक माइनस लगा घटाने से 64 आ जाए। देखो फैक्टर 576, पहले जाएगा 2 का भाग, तो ये 288, फिर 2 का जाएगा 44, फिर 2 का जाएगा 72 आया, फिर 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कट रहा है 18, फिर 2 से कट रहा 9। अब 9 कटेगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, आपके ये फैक्टर हो गए। अब इसको घटाने से कितना लाना है, ये माइनस लगा 64, ऐसे फैक्टर करने हैं। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये रेड हरे से इनको गुणा कर लो, शेष बचे 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 में से 8 घटाएंगे 64 बचेंगे। ठीक, तो 72 माइनस 64 एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 576 बराबर 0। तो इन दोनों से x कॉमन लिया, x प्लस 72 माइनस 8 कॉमन लिया, x प्लस 72 बराबर 0। अब ये देखो ये दोनों से कॉमन है, x प्लस 72 बचा कितना, x माइनस 8 बराबर 0। अब ये फैक्टर इससे तो माइनस आएगा, हम इस फैक्टर को लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यही चाल हो गई, यानी धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। इसी श्रृंखला में आगे क्वेश्चन आपका है 29। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30। यह तो उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया है, तो हम इसमें मानेंगे कितने, संख्या मान लेंगे। तो माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x हैं तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक y। अब इन दोनों का योग कितना है, 30। तो फर्स्ट कंडीशन है x प्लस वाई बराबर 30, पहली कंडीशन होगी। सेकंड में क्या कहा उसने, सेकंड में देख लो, उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x थे उसमें 2 प्लस कर दो, 2 अधिक हो गए। अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में कितने, y में से 3 कम कर दिए, y माइनस 3 हो गए। अब इनका गुणनफल कितना हुआ, मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, इन दोनों का अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, 210। तो इनको गुणा कर दो, 210 हुआ। गुणा करो x y, इसका गुणा इधर माइनस 3x, फिर 2 का गुणा करेंगे प्लस 2y, और ये प्लस गुणे माइनस माइनस 6 बराबर 210। अब देखिए x y ये तो आपका समीकरण बन गया। अब यहाँ से हमें दो घात समीकरण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो समीकरण 1 से y बराबर 30 माइनस एक्स, समीकरण इस 2 में रखने पर तो x की जगह y की जगह हम क्या रखेंगे, 30 माइनस एक्स, जहाँ पर y दिखाई देगा। तो x 30 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2, y का मान है 30 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 210 बराबर 0 हो गया। तो इसका गुणा करो 30x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें किया, फिर हुआ 3x, ये होगा 60 माइनस 2x माइनस 216, ये माइनस माइनस के जुड़ गए बराबर 0। इसको दो घात समीकरण के रूप में लिख लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के पास देखो 30 और ये माइनस के हैं 5, तो प्लस के 25x बचे, माइनस 216 में से 60 घटाओ 156 बराबर 0। तो ये माइनस का गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर, इस चिन्ह बदल गए, माइनस के 25x प्लस 156 बराबर 0 हुआ। अब 156 के ऐसे फैक्टर करो, यहाँ प्लस लगा, जोड़ने से 25 आ जाए, तो 156 फैक्टर करो, 2 का भाग दिया तो 78 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 39, 3 बार जाएगा 13। तो इसमें देखो फैक्टर को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, और लाने हैं जोड़ने से 25, तो देखो 2 4 12 और 13 25 हो गए। तो एक ये फैक्टर बना, एक ये फैक्टर बना।
तो यहाँ बना x माइनस के 13x माइनस के 12x प्लस 156 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 हो गया, माइनस इन दोनों से 12 कॉमन लिया तो x माइनस 13। ये संख्या दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 13 दूसरे बचा x माइनस 12 बराबर 0। दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 करो तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आया। तो गणित में उसने 13 प्राप्त किए। अब यदि x बराबर दूसरा है x माइनस 12, इससे फैक्टर करेंगे तो ये 12 होगा। यदि x बराबर ये 12 हमने मान लिया, ठीक, इससे 13 आए, इससे 12, तो x बराबर 12 माने तो ये x का मान समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। x का मान 1 में रखेंगे तब y के मान अंग्रेजी के मान निकलेंगे। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? पहले 12, तो y बराबर कितने? 30 माइनस 12 यानी 18 बचे। कितने बचे? 18। जब x का मतलब गणित में 13 तो अंग्रेजी में 18 प्राप्त हुए। अब x बराबर दूसरा आंसर मिलेगा, x बराबर 12, ये 2 में रखो तो x बराबर 12 तो हो गया 13, x बराबर 13 तो गणित में 13 मिले, तो ये x का मान फिर समीकरण 1 में रख दो इस समीकरण में, तो y बराबर 30 माइनस 13 बराबर y बराबर 17। 2 आंसर हो गए। एक तो पहले आंसर ये है गणित में 13 और अंग्रेजी में 18, दूसरा आंसर 13 और 17, 12 18 और 13 17, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका है 30। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो इसमें मान लेंगे संख्या तो एक ही दी है, कुल लागत उसकी उस दिन की 90 रुपए थी, तो हमने माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है, ठीक। अब प्रश्नानुसार उसने कहा है जितने बर्तन बन रहे हैं उसके 2 गुना से 3 अधिक। क्या कहा है? विशेष दिन प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना, तो 2 गुना कर दिया, 3 अधिक तो प्लस 3 कर दिया, तो उस दिन प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितनी? 2x प्लस 3 हो गई। उस दिन इतनी लागत हो गई और इतने कुल लागत कितनी है? 90 रुपए। इसका मतलब इन दोनों का गुणा, उस दिन निर्मित कुल लागत बराबर हो जाएगी आपकी 90 रुपए। तो यहाँ पर हो गया x 2x प्लस 3, क्योंकि एक दिन जितने बन रहे बर्तन और एक नग की दोनों को गुणा करने से 90 आएगी। अब इसका गुणा करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए इसमें 90 और दूनी 180, 180 फैक्टर ऐसे करो घटाने से 3 आ जाए, तो 180 2 का भाग गया 90, फिर 2 का 45, फिर 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, तो आपके फैक्टर होगा ये देखो दोनों अलग अलग कलर से, 2 दूनी 4 ये 12, 12 ये होगा 15 ये हो गए, तो 15 माइनस 12 यानी 3 आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इधर से देखिए आपको कॉमन लेना है, इधर से हमने क्या किया x कॉमन लिया इन दोनों से, 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो ये संख्या दोनों से कॉमन है, 2x प्लस 15, यहाँ बचा x माइनस 6 बराबर 0। तो इससे तो माइनस आ जाएगा, इसको छोड़ दो, यहाँ x माइनस 6 बराबर 0, तो ये x बराबर 6 आ जाएगा। यानी x का मतलब निर्मित बर्तनों की उस दिन संख्या थी 6 और प्रत्येक नग की लागत ये हम किस में रख देंगे? 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 गुणे 6 प्लस 3 15 रुपए। प्रत्येक नग की लागत हो गई आपकी 15 रुपए, ठीक है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर है 31, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया है। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लेंगे माना भिन्न का अंश x मान लिया, तो भिन्न का हर कितना हो जाएगा? हर कितना है? अंश का 2 गुना, इसका 2 गुना करो, 1 अधिक है तो 1 प्लस कर दिया, तो हर कितना हुआ? 2x प्लस 1। तो भिन्न कितनी हो जाएगी? अंश बटे हर भिन्न होती है, तो अंश का मान x बटे हर का मान 2x प्लस 1, ये भिन्न हो गई।
उसने कहा उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो पलट दो, तो टू अंश को हर को अंश बना दिया, व्युत्क्रम 2x प्लस 1/x, यानी उसका उल्टा हो गया। प्रश्नानुसार इन दोनों का योग कितना है? 2 सही 16/21, दोनों को जोड़ दो। x प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/x बराबर 2 सही 16/21 हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम लो, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इधर गुणा हुआ एक्स स्क्वायर, इसका गुणा होल स्क्वायर हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में ये एलसीएम लिया था बराबर 21 दूनी 42 और 16 58/21। अब देखो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोला तो ये आया, बटे में एक्स का गुणा कर लिया, 2x प्लस एक्स हुआ बराबर 58/21। अब इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर, पहले और सॉल्व कर लो, ये 4x स्क्वायर, ये x 5x स्क्वायर हो गए, 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स 58/21। अब गुणा करना है इधर वह इधर, तो हम क्या करेंगे, 21 पंचे 105 एक्स स्क्वायर, 21 चौको 84 एक्स प्लस 21 बराबर इसका गुणा इधर 58 दूनी 116 एक्स स्क्वायर फिर 58 एक्स। अब ये सब एक तरफ ले आ जाना है, द्विघात समीकरण 0 बराबर करना है। तो ये पहले हमने जैसा तैसा, अब ये उसकी तरफ ले गए तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 105 एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स माइनस 21 बराबर 0, इनको जोड़ो घटाओ, 116 एक्स स्क्वायर में से 105 घटाएंगे 11 एक्स स्क्वायर बचा, माइनस ये प्लस के 58 है माइनस के 84 तो माइनस के 26 एक्स बचे। अचर पद देखो माइनस 21 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा करके आपको फैक्टर करके कितना लाना है, घटाने से 26, तो 11 गुणे 21, ठीक, तो 11 तो हमारा जैसा कि तैसा रहा, 21 के कर लिए, 11 तो अभाज्य संख्या है, 21 3 7 21। अब इसमें देखो 11 3 33 और 7 कितना बचा 26, 33 माइनस है घटाने से आएगा, तो 33 माइनस 7, तो यहाँ माइनस का बड़ा आएगा, विपरीत चिन्ह आएंगे, तो 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 आया। इन दोनों से 11x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन है, x माइनस 3, ये दोनों से कॉमन है, तो x माइनस 3 यहाँ बचा 11x प्लस 7 बराबर 0। इससे तो आंसर आने वाला नहीं है, ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। इससे देखो यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, ठीक, तो भिन्न कितनी हो गई, भिन्न थी x बटे 2x प्लस 1, तो x का मान रखो 3/2 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 3/2 दूनी 2 3 6 7 3/7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 32। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात करना है। 2019 में आया, ठीक, दिया है ये मूल आपका कितना दिया है, -5 समीकरण इसका मूल है ये, अतः x बराबर -5 इसमें रख देंगे। मूल का मतलब होता है x के मान, ये इसके दो मूल होते हैं, तो x के जो मान आते हैं उसी को अल्फा बीटा हम लोग मान लेते हैं, वही वैल्यू x की होती है। x बराबर -5 इसकी जगह रख दो, p का मान आ जाएगा, तो दो रखा है, 2 गुणे -5 का स्क्वायर प्लस p -5 माइनस ये हो गए 15 बराबर 0, ये देखो हो गए 25 गुणे 2 50 माइनस 5p माइनस 15 बराबर 0। इधर देखो ये बचे 50 में से 15 35 माइनस 5p बराबर 0, तो 5p बराबर 35, उस 5 का भाग देंगे p बराबर 7 आया। ये p बराबर 7 समीकरण किस में रखेंगे, एक दूसरा समीकरण एक और दिया है, इसमें रख दो, इसमें रखने पर तो p की जगह 7 रख दिया, तो 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0, p की जगह 7 अंदर गुणा करो, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k बराबर 0। अब उसने कहा है मूल समान है, तो a बराबर 7 b बराबर 7 और c बराबर k हो गया, तुलना कर दी, मूल समान है तो व्युत्कर का मान आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, ये चूंकि का निशान लगा है, तो b स्क्वायर का मान 7 7 49 हो गया, माइनस 4a का मान 7 है और c का मान k है बराबर 0। तो देखो एक तो 7 चौक 28 k, ये 55 उधर गया 49 हो गया, तो k बराबर 49/28, ये 7 से कर 7 चौक 28 7 7 49 7/4, k की वैल्यू आपकी आ गई 7/4, यही आंसर हो गया। धन्यवाद।